आप सब जिंदाबाद हैं, आप सब जिए, मैं कल्ले जी के की करना हो भाई। मैं शमा नहीं हूं, बाकी शमा उसी वक्त जलती अच्छी लगती है जब परवाने हों। एक कल्ले जंगल च जड़ के की करना है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे गुलाम जिंदाबाद, सब पाइंदाबाद। उशाक़ान इलाही व रसूल शमी तौहीदुर रिसालत के दीवान और परवानों, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी गुफ्तगू बारीक ना हो जाए, वगरना अपने दामन में बहुत बारीक बारीक गुत्थियां रखता हूं। और कोशिश करूंगा कि चूँकि सीधी और सादी बात कही जाए और जल्दी समझ आए। बाकी कुछ बातें थोड़ी सी ज़रा मुशक्क़त से उठाने की कोशिश करनी चाहिए, उसका फ़ायदा होता है, आदमी मजबूत होता है। थोड़ी सी बारीक इल्म की बातें समझने से इंसान का दिमाग जिंदा रहता है और वो करनी चाहिए। अल्लाह के एक वली थे तो उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर ये बताइए कि इंसान की ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा है जिसमें इंसान वासिले बिल्लाह बन सकता है। अल्लाह की कुदरत पे कलाम नहीं, मौला की कुदरत पे गुफ्तगू नहीं। अल्लाह वालों की जो नज़र है, जो अल्लाह वालों का नज़रिया, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला का करम और फजल अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला, मुझे सोशल मीडिया पे हज़ारों लाखों लोग देखते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी गुफ्तगू में ऐसी चीज़ का जिक्र करूँ, ज़ुबान की पाकीज़गी तो मिली ही है नाम मुस्तफ़ा से, कहीं कल्ब भी साफ हो जाए। तो अल्लाह के वली ने जो फरमाया वो ज़रा सुनिएगा। अच्छा, बुजुर्ग लिखते हैं सूफिया की भी कई किस्में, उनमें से 2 किस्में, थोड़ा सा मुझे बर्दाश्त कर लें। मैं आपकी हर ज़ौक़ की सारी सामान मेरे पास मौजूद हैं, जो आप कहेंगे मैं सुना सकता हूँ। तो थोड़ी देर ज़रा, थोड़ी देर थोड़ा सा इस फ़कीर नाचीज़ को ज़रा अपना पैगाम पहुँचाने दें, मुझे थोड़ी सी अपनी मर्जी करने दें, फिर आपकी मर्जी। ठीक हो गया, ऐसा हो सकता है। तो अल्लाह के वली फरमाने लगे कि ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें इंसान वासिले बिल्लाह होता है। अल्लाह वहदहू ला शरीक के जलवे उसकी रूह को मुनव्वर करते हैं, वो ज़िंदगी का किस्सा होता है। आपने गौर किया होगा इस अल्लाह के महबूब वली की उस बात को सुनाने से पहले एक और बात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। पंजाबी च एक मिसाल है, वेली दी नवाज ते कबीले दियां। अल्लाह अकबर, किन्नी कहावत याद है सानू। इहदा मतलब है भी जिहड़ी इन्नी याद होवे उहदे च कुछ हुंदा, भावें सच झूठ हो बाद दी कहानी है, लेकिन जिहड़ी इन्नी मिसल मशहूर होवे। अच्छा, एक दूजी भी मिसाल है कि गई जवानी मुड़ना आंदी लख खुराकां, ये भी याद है। मतलब है भी ये भी मशहूर है। अच्छा चलें, यहाँ बात काफ़ी, 2 बातें काफ़ी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जब वक्त गुजर जाए, मैं सुता रहा मेरा यार लंघ गया, वो टाइम बड़ा औखा होंदा है जो आशिक नूं पता चलता है कि मेरी अख लगी। मुद्दतां जा गया, जो यार आया वो अख लग गई, माड़ा टाइम होंदा है। दुआ करया करो किसी वेले मेरा यार जे आवे, नफरत करके मुड़ ना जावे। किसी वेले मेरा यार जे आवे, नफरत करके मुड़ ना जावे। हंजुआं दे नाल वेड़ा मैनू अपने दिल दा धोण दिओ। अल्लाह के वली ये फरमाने लगे कि ज़िंदगी का किस्सा है कि जब इंसान वासिले बिल्लाह हो सकता है। जी, आपको मेरी बात यहाँ तक समझ आ गई? इससे मैं आगे बढ़ता हूँ। उन्होंने पूछा हुजूर आप इसकी मिसाल कैसे देंगे? मैंने कहा कि सूफिया की 2 किस्में होती हैं। एक एतबार से ज़रूरी नहीं कि हर सूफ़ी मुफक्किर हो, साहिबे तफ़कीर हो। तफ़कीर ना कि तकफ़ीर। तकफ़ीर भी करते हैं, जो रसूल पाक के दुश्मन है उनकी तकफ़ीर भी करते हैं, ये भी कोई बात नहीं। साहिबे तफ़कीर हो यानी मुफक्किर सूफ़ी जिसे कहते हैं, वो जो सोचता है उसे अल्लाह ने बोलने की ताकत भी दी होती है। बहुत से अल्लाह के वली ऐसे हैं जो सोचते हैं मगर बोल नहीं सकते, वो भी वली ही होते हैं, वो भी। लेकिन बाज़ अल्लाह के वली ऐसे होते हैं जो सोचते हैं वो कहने पे
कादिर होते हैं। ये सुनिए, ऐसे ही कादिरुल कलाम अल्लाह के वली की बात उन्होंने दलील ली। और कहाँ से ली? कहा हुजूर आप बताइए ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा है जिसमें अल्लाह का बंदा इतना करीबी बन सकता है? आपने फरमाया अगर इजाज़त हो तो कुरान से ना बताऊं? उन्होंने कहा हुजूर इससे बड़ी बात क्योंकि आपने फरमाया बक़रातुन। उसने कहा हुजूर क्या कर रहे हैं, गल बंदे दी करनी है, स्टार्ट कहाँ तो की थी। फरमाया सुनो तो सही, बक़रातुन गाय, ला फारिदुम वला बिक्र, ना बहुती वड्डी होवे ना बहुती निकी होवे, अवानुम बैना ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुअमरून, इधर दरमियान दरमियान होवे। उसने कहा हुजूर ये तो आप वो बनी इसराइल की गाय का तज़किरा कर रहे हैं, ना बड़ी ना छोटी, और बहुत सारी उसकी सिफात हैं, तो ये यहाँ क्या जिक्र है? आपने फरमाया बंदा उस उम्र विच अल्लाह दा करीबी बन सकता है, ना छोटी बहुती उम्र होवे ना बहुती वडेरी होवे, ऐसा वक्त होवे जदों जज्बे जवान होंदे ने, ऐसा वक्त जदों जज्बे जवान हों। लफ्ज़ां ते गौर करिए, फरमाया जब तुम्हारे जज्बे जवान होते हैं रहमत हक उस वक्त जोबन पे होती है। तो जज्बा जवान को रहमत हक अपने दामन में लेती है, यूं वो वासिले बिल्ला हो जाया करता है। नौजवानों अपनी जिंदगियां ज़ाया मत करो, थड़ों पे बाज़ारों पे गलियों में बाज़ारों में अपनी ज़िंदगियां ज़ाया मत करो। तुम्हारी ज़िंदगियों का जौहर तो अल्लाह के वसल के लिए था, सुल्तान दो जहां की मोहब्बत के लिए था, इश्क़ मुस्तफ़ा की खैरात लेने के लिए और देने के लिए था। तो हमने अपनी ज़िंदगियों का वक्त कहाँ गुजारा? और ये भी याद रखो, नाज ए थोड़ा जहा बोला जा जरा कख तोड़ लगा, इनू बर्दाश्त कर लियो, फायदा होता है। बंदा बहुता गंदा हो जाए ना, फिर उन्होंने नहाने लिए जरा पानी बहुता चाहिए है। गड्डी बहुत ही गंदी हो जाए, कार नहीं धोती जाती, उन्होंने फिर किसी होर थां ते ले जाते हैं, स्टेशन पर उन्होंने जाके धोता जाता है, उत्तों थल्यों पानी मारा जाता है। हाय 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 हाय। मैं दर्द से एक बात कह के तो आगे अपनी बात को बढ़ाना चाहता हूँ। कुरान कहता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इस कुरान को पाक लोगों के सिवा छू कोई नहीं सकता। ज़रा बताइए कितनी खूबसूरत और बाज़ौक़ तरीके से आप समात कर रहे हैं। इसका अगला लुत्फ़ लीजिएगा। जब कुरान ज़ाहिरी अल्फाज को पाकीज़गी के बग़ैर छूना मुमकिन नहीं, सोचो बातनी कुरान मोहम्मद अरबी को पाकीज़गी के बग़ैर कोई कैसे छू सकता है? ओए नौजवानों अपनी ज़िंदगियाँ पाक करो। आओ मेरे पुत्रों बच्चों पर आओ, बुज़ुर्गों को मेरा सलाम है, लेकिन मेरा पैगाम ज़िंदगी में हर एक शख्स को है। आला हज़रत बरेलवी सरकार इसीलिए फरमाते हैं, फरमा जालियों से पीछे रहो, तुम इस काबिल नहीं हो, इस काबिल नहीं, पीछे रहो। हमारे हाथ इस काबिल नहीं इतनी पाक बारगाह में जा सकें, छू सकें। नौजवानों अपनी ज़िंदगियाँ पाक करो, अपनी जवानियाँ पाक करो, ताकि रुख मुस्तफ़ा की ज़ियारत हो, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैज़ की फरावानियाँ नसीब हो इंशाअल्लाह। पक्का वादा कहिए ना इंशाअल्लाह।